देशभक्त ने, अगर एक व्यक्ति के प्राण देने से देश जागता है तो मंजूर है, बहुत सस्ता सौदा है। अरविंद जी, हम तुम्हें कुर्बान करने तैयार हैं। ठीक है, आंख में आंसू आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं छोटा भाई अपने बड़े भाई को कुर्बान करने तैयार हूं, और इसके बाद जरूरत पड़े तो हम सब यहाँ पर जो ये टी शर्ट पहन के आपको दिख रहे होंगे, एक तरफ से मैं बोलता हूँ, हम सब एक एक करके अपने प्राणों की आहुति देने तैयार हैं, हमें चिंता नहीं है। लेकिन बड़े भाई, छोटे भाई, तुम जाग जाना, जो आज बाहर से देख रहे हो, तुम जाग जाना। हमारे एक एक के मरने के बाद अगर हजार हजार पैदा हो तो बड़ा सस्ता सौदा है। अगर कल जागते हो, आज जागते हो, तो आज यही अपने प्राणों की बलि दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे जागने से हम तो फिर लौट के आ जाएंगे। अरविंद जी जैसा कहते हैं, चिंता मत करो, कहीं नहीं जाने वाले, फिर पैदा होंगे, इसी धरती पर होंगे, और ये लड़ाई सतत चलती रहेगी। चिंता मत करना, फिर जन्म लेंगे। तो मित्रों, चार बहाने कुछ मिलते हैं। एक बहाना, हमको डर लगता है, देश से प्यारा घर लगता है, संघर्ष की बात करो मत, उठाने से कट सड़ सकता है। हमको डर लगता है, देश से प्यारा अपना घर लगता है, इसलिए घर में बैठे। एक बहाना तो ये मिलता है। तो मित्रों, अब इसको छोड़ दो। अगर आपको डर लगता है तो आप पीछे रहना, आगे हम लोग रहेंगे। वादा है, इस बात का वादा है कि पहला पत्थर अपनी छाती पर, अपने सर पर खाएंगे। आप तक नौबत नहीं आएगी, लेकिन हौसला बढ़ाने हमारे साथ आइए। दूसरा, लूट खसोट मारा मारी। हाँ, स्वीकार करते हैं कि है लूट खसोट मारा मारी, नजारा तो भयंकर लगता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, नीचे वाला क्या कर सकता है? वो है ना, देख रहा है, वो फिर आएगा, शायद अवतार लेगा। बिल्कुल नहीं लेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, वो भी समझदार हो गया है। अगर त्रेता की बात करो तो हाँ, तब उसने हथियार उठाया था, धनुष उठाया था, वानर और भालुओं का सहयोग लिया था। क्यों? क्योंकि हम तब भी अकर्मण्य थे और आज भी हैं। फिर उसकी समझ में आ गया कि मैं लड़ता रहूंगा तो ये तो हमेशा अकर्मण्य रहेंगे। तो द्वापर में उसने प्रण लिया कि अब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हाँ, तुम्हारा रथ चला सकता हूं। तो दोस्तों, उसने भी संकल्प ले लिया है कि तुम लड़ोगे तो हाँ, वो तुम्हारे रथ पर जरूर सवार होगा, लेकिन लड़ना तुम्हें खुद पड़ेगा, वो नहीं आएगा। और एक और प्रजाति मिलती है देश में, सोने की इस चिड़िया का अभी नुचा सिर्फ पर लगता है। बहुत बड़ा है देश हमारा, चलो जो जितना चढ़ सकता है। बहुत है अभी गुंजाइश, अभी जल्दी नहीं है। ये उन धैर्यवान लोगों का बहाना है, जिनको नहीं करना है तो ये आड़ लेते हैं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हम तो पड़ोसी देशों को देखिए, उनसे तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, तो अभी बहुत गुंजाइश है। एक और प्रजाति है जो इन भ्रष्टों में शामिल है। उनका क्या, उनकी दलील देखिए, सच कहो तो हमको ये आगे बढ़ने का अवसर लगता है, समझौतों में ही जीवन है, सिद्धांतों से कहां पेट भरता है। तो क्यों हल्ला करते हो? शामिल हो जाओ इसी जमात में, इन्हीं भ्रष्टों में, और आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। आत्मा की नहीं मालूम, हाँ, आपका जीवन जरूर सुखमय हो सकता है, भौतिक संसाधन आप जुटा लेंगे, पर आज आपकी जो आत्मा है उसकी गारंटी नहीं है। तो ये तो चार बहाने हैं, लेकिन इनको जो जवाब है वो सुनिएगा। हम लोगों का जो जवाब है, तुम घर बैठो अगर डर लगता है, इसके बाद भी नहीं जागते तो तुम्हारे लिए ये जवाब है, तुम घर बैठो अगर डर लगता है, उसे करने दो जो कर सकता है। तुम्हारे सब्र की खबर नहीं, हमें पानी ऊपर सर के ऊपर लगता है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमें तो पानी सर के ऊपर लगता है, और सोच रहा हूं इस बाग में देश प्रेम कहां फल सकता है। सोच रहा हूं इस बाग में देश प्रेम कहां फल सकता है। स्वार्थ की ऐसी हवा चली है, सावन में पतझड़ लगता है। सावन है और देखिए इतने से फल लगे हैं देश प्रेम के बाग में।
पतझड़ नहीं है। ऐसा कैसा सावन है, दुर्भाग्य देश का। अब अंतिम पंक्तियों में संदेश अपने साथियों को भी और उनके लिए चेतावनी भी, चलो अगर तुम हनुमान बनकर, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, चलो अगर तुम हनुमान बनकर, शायद कुछ बदल सकता है। लंका को जलाने वाला सबको पहले वानर लगता है, लंका को जलाने वाला सबको पहले वानर लगता है। तो हमको छोटा मत समझना, हमको वानर समझ लो, लेकिन हमारी पूंछ में आग लग गई है। अब सावधान, ये भ्रष्टाचार की लंका जल के रहेगी, जल के रहेगी और ये अहंकार का रावण मिटने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं इसी मंच के माध्यम से रेबर साहब मैं निवेदन करता हूं, आप भी कुछ हौसला अफजाई करें।